नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 को हम पूरा कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। और अभी हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम विद्यापति की पदावली को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। इनका जन्म 14वीं या 15वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्मकाल 1350 या 1450 के मध्य माना जाता है। इनके पिता में जयदत्त संत थे। वे योगेश्वर नाम से विख्यात थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। पत्नी का नाम चंदा देवी या चंपती देवी था। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आदिकाल में जो कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे, और वहाँ के उस जिस तरह राजा के दरबारी कवि होते थे उसकी प्रशंसा में वह काव्य की रचना किया करते थे। तो विद्यापति जो थे वो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इसीलिए इन्होंने राजा शिव सिंह की उसमें काफ़ी लिखा है बारे में, और उनका तारीफ़ करने के लिए उन्होंने ये पद कई तरह के लिखे हैं। लेकिन ये पद जो हैं जिनको हमें पढ़ना है, ये राधा कृष्ण के पद हैं, ये राजा शिव सिंह के पद नहीं हैं। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव दान में दिया था। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित भी किया था। वे शैव संप्रदाय के कवि थे। दोस्तों, इनकी रचना जो प्रमुख हैं वे हम सभी जानते हैं कि इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी रचनाएं हैं। तो उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देती हूँ जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है ये रचना। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। इनके प्रिय कवि जयदेव और प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद था, जिनकी कुछ पंक्ति ये है: माधव सुन सुन वचन हमार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद भी माना है। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा जाता है, यानी आदिकाल जहाँ पर ख़त्म हो रहा था और भक्तिकाल की शुरुआत हो रही थी, ऐसे में विद्यापति उभर कर सामने आए थे। कीर्तिलता में विद्यापति के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि गुणों का वर्णन मिलता है। जो बात मैंने आपको अभी बताई, कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि गुणों का वर्णन मिलता है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखक कवि बतलाया है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्ति कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना, यानी ये भक्ति कवि नहीं थे। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु तथा श्याम सुंदर दास हैं। ये तीन जो थे, इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली के संदर्भ में लिखा है, आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये बात उन्होंने विद्यापति जी के बारे में लिखी है और वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वे विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, जो कि सुंदरता का वर्णन करते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो दोस्तों, जहाँ प्रेम की बात आ जाती है तो वहाँ श्रृंगार आ जाता है। तो मेरे हिसाब से भी रामचंद्र शुक्ल जी इस बारे में ज़्यादा सही थे। विद्यापति जी जो हैं वो श्रृंगारी कवि ही हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है, पुरुष कहानी हो कथ्यो जसु पथावो पुतु, यानी कीर्तिलता जो उनकी रचना थी उसे उन्होंने कहानी नाम दिया है। कीर्तिलता देसिल बयाना अवहट्टा में रचित है, ये इसकी भाषा है। अवहट्ट, उसमें इसकी रचना की गई है। अब बात करते हैं हम इनकी अगली रचना कीर्ति पताका की। ये दो रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराजा शिव सिंह का यशोवर्णन किया है। तो देखा आपने, कीर्ति लता जो थी वो कीर्ति सिंह महाराज के यशोवर्णन की थी और कीर्ति पताका जो है वो महाराज शिव सिंह का यशोवर्णन करने के लिए लिखी गई थी। इस ग्रंथ की रचना दोहा और छंद दोनों में है। कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया गया है। कीर्ति पताका ग्रंथ की खंडित प्रति ही उपलब्ध है, जिसमें बीच के 9 से 29 तक के पृष्ठ अप्राप्य हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर, चंद्रचूड़ शिव और गणेश की वंदना है। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णन किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं, अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। अब इनकी रचनाओं को हम जान लेते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनकी सभी रचनाएं आप ढंग से नोट कर लें ताकि आपको पता हो कि कौन सी रचनाएं विद्यापति जी ने लिखी हैं। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गया पतलक, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण, भूप पुराण संग्रह, पदावली, भूपरिक्रमा, लिखनावली, विभव सागर, वर्ष कृत्य, शैव सर्व स्वसार, ये रचनाएं इनकी हैं। इनमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और पदावली जो है इनकी वह हिंदी की ब्रजबुली भाषा में, मैथिली भाषा में लिखी गई है और बाकी जो इनके ग्रंथ हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब विद्यापति जी को कुछ उपाधियां भी मिली थी, उनको भी हम जान लेते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। अभिनव जयदेव, ये उपाधि राजा शिव सिंह जी ने दी थी। लेखन कवि, वय संधि के कवि, वय संधि किस लिए कि ये आदिकाल और भक्ति काल के बीच के कवि माने जाते हैं,
इसीलिए इनको वैसंधि के कवि कहा जाता है। दशावधान, कवि कंठहार, ये इनको उपाधियां प्रदान की गई हैं। दोस्तों अब हम इनके कुछ पदों को देखेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में व्याख्या करने के लिए नहीं आती है, तो हम पूरे 25 के 25 पद पढ़ेंगे। और भी आगे सिलेबस है जिसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उतना पढ़ेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। फालतू का इतना समय नहीं है जिसको हम फालतू की चीज़ें पढ़ने में लगाएं। तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए 5 पद लेकर आई हूँ जिनको हम पढ़ेंगे, जिससे आपको इनकी लैंग्वेज का पता लग जाएगा और सारी चीज़ें इनके पदों के विषय में पता लग जाएंगी। दोस्तों पदों को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पदों की व्याख्या को शुरू कर लेते हैं। इसमें पद संख्या 1 है नंदक नंदन कदम्ब तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाव समय संकेत निकेतन बैसल बैरी बैरी बोली पठाव। इस पद में कवि कहते हैं कि नंदक नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण कंदब के वृक्ष के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे हैं। वे पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठे हैं जहाँ वे हमेशा बैठते थे और बांसुरी के स्वर में राधा को यानी तुम्हें किसे राधा को बुला रहे हैं। बेरी बेरी बोली पठाव। इसके बाद सामरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही निहारी। आगे है कि हे श्यामा सुंदरी, सामरी तोरा लागी, सामरी मतलब हे श्यामा सुंदरी, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण प्रतिपल बेचैन है। अनुखन विकल मुरारी यानी मुरारी जो श्री कृष्ण है वे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा विकल हैं यानी कि बेचैन है। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही निहारी, और बेचैनी में वे यमुना नदी के किनारे जो उपवन है उसमें वे तुम्हारे लिए उद्विग्न होकर बार बार देख रहे हैं। गोरस बेचत अवैत जाइत जनि जनि पुछ बन मारी तो है मतिमान सुमति मधुसूदन बचत सुनहु किछु मोरा भनई विद्यापति सुन बर जोरित बंद है नंद किशोरा। और वे श्री कृष्ण जो हैं वो इतने ज़्यादा बेचैन हैं कि पुनः पुनः उस मार्ग यानी उपवन की ओर निहारते रहते हैं जिस स्थान को मिलने के लिए निश्चित किया गया था। जिस स्थान पर राधा और कृष्ण का मिलना निश्चित हुआ था वे उस स्थान को बार बार निहार रहे हैं। वे उसी ओर बेचैन होकर मुरारी बार बार देख रहे हैं। दूध बेचने के लिए आती हुई प्रत्येक युवती गौरस बेचत अवैध जावेत यानी गौरस माने दूध को बेचने के लिए जो युवतियां वहां आ जा रही हैं श्री कृष्ण तुम्हारे बारे में उनसे पूछ रहे हैं। तो है मतिमान सुमति, तुम मधुसूदन के मन में बसी हुई हो, वे तुम पर ही अनुरक्त हैं। हे सुमति राधे, कुछ मेरी बातें सुन लो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधे, तुम नंद किशोर की इच्छा
पूरी करो। ये यहाँ पर ये इस विद्यापति की जो पदावली है इसका पहला पद समाप्त होता है। आसान है, भाषा आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पद है राधा की वंदना। इस पद में राधा की वंदना की गई है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहता है कई बार। इसमें कुछ ऐसा प्रश्न वो लोग उठा लेते हैं, वैसे आसान प्रश्न आता है जो हम सभी हल कर लेते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिहि आने मिलो ओल, खिति तल लावनी सार, खिति तल लावनी सार। तो इस पद में कवि कहते हैं कि ज़रा राधा के असीम रूप को तो देखिए, ऐसे अपूर्व सौंदर्य की रचना किस विधाता ने की है। देख देख राधा रूप अपार, राधा के इस असीम सौंदर्य को देखिए। अपूरब के बिहि आने मिला ओल, खिति तल लावनी सार, कि ऐसे अपूर्व सौंदर्य की रचना किस विधाता ने की है। भूमि पर ऐसे सौंदर्य या लावण्य के असार को कौन से विधाता ने रचा है। आगे है अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पड़य अधीर, मन मथ कोटि मंथन करूं, जे जन से हेरी मही मधी गीर। अंगों के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो रहे हैं। अंग अनंग मूर्छायत, हेरत पड़य अधीर, यानी कामदेव अंगों के इतने सुंदर रूप को देखकर अधीर हो रहे हैं, मूर्छा में गिर रहे हैं। जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी नीचा गिराते हैं, अर्थात जिनके सामने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, वे राधा की सुंदरता को देखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आगे है कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछाए, रंगिनी हेरी विभूरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहो निशि कोर अंगोरी। राधा की इस रूप को देखकर कितनी ही लक्ष्मी उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। कितनी ही सुंदरियाँ राधा के रूप लावण्य को देखकर बेसुध हो जाती हैं। मन में अभिलाषा है कि राधा के इन चरण कमलों को देखकर उन्हें अपनी गोद में रखकर दिन रात इनकी रखवाली करूं। ये पंकज, यहाँ पद पंकज मतलब जो कमल के चरण कमल हैं उनको पद पंकज कहा गया है। मैथिली भाषा का इसमें प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग है और गुण इसका माधुर्य है। आगे तीसरा पद देख लेते हैं। सैसव जौवन दुहु मिली, गेल सत्रवन का दुहु लोचन लेल, बचन का चातुरी लहु लहु हास, धरनिये चांद कएल पर गास। कवि ने वय संधि का वर्णन करते हुए कहा है, इस पद का नाम है वय संधि, कि नायिका की बाल्यावस्था व युवावस्था दोनों का मिलन हो रहा है, इसीलिए इसका पद का नाम है वय संधि। शैशव यौवन दुहु मिली, यानी शैशव काल और उनकी युवावस्था दोनों मिल रहे हैं। दोनों आँखें कानों की ओर बढ़ने लगी हैं, यानी उनके नेत्र जो हैं वो और अधिक कटीले और बड़े हो गए हैं, अर्थात उनमें कटाक्ष की भाव भंगिमा
आने लगी है। बचन के चातुरी लहु लहु हास, धरनिये चांद कएल पर गास। और उनके बात करने की शैली, बचन के चातुरी यानी बात करने की जो चतुरता है, बात करने की जो शैली है, उसमें एक चतुरता आ गई है और उनका रूप इतना निखर गया है कि मानो धरती पर चांद का प्रकाश उतर रहा है। धरनिये चांद कएल परगास, परगास मतलब प्रकाश। मुकुर लई अव करई सिंगार, सखी पूछत कैसे सूरत विहार। और वह एक हाथ में श्रृंगार करते हुए आईना ले रही हैं। वह हाथ में आईना लेकर हर समय श्रृंगार में लगी रहती हैं और अपनी सखियों से काम क्रीड़ा के बारे में पूछने लगती हैं। सखी पूछे कैसे सूरत विहार। और एकांत निर्जन उजर हेरई कत बेरी, हसई से ऊपन पयोधर हेरी। और एकांत स्थान में जाकर अपने उरोजों को निहारने लगती हैं और नायिका उन्हें देख देख कर हंसने लगती हैं। तथा उन्हें देख देख कर हंसने लगती हैं। अपने उरोजों को उभरते हुए शरीर को देख देख कर वे खुद हंसने लगती हैं। पहिल बदरी सम पुने नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। माधव पेखल अपूरब बाला, सैसव जौवन दुहु एक भेल। विद्यापति कह तू अंगे, आनी दुहु एक जोग हक के कह सयानी। अतः तरुणावस्था को प्राप्त नायिका के संपूर्ण यौवन से भरे अंगों पर कामदेव ने अपना बसेरा कर लिया है। माधव पेखल अनुरूप बालव सैसव जौवन दुहु एक भेल। और बाल्यावस्था और तरुणावस्था के इस तरह के संयोग से निखरा नायिका का यह रूप श्री कृष्ण को बहुत ही अपूर्व लगता है। अब विद्यापति कह तू अंगे, आनी दुहु एक जोग हक्के कह सयानी। विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम अज्ञानी हो। इस तरह से दो अवस्थाओं के ही सहयोग से नायिका सयानी होती है। कौन सी दो अवस्थाएं? बाल्यावस्था और युवावस्था, ये दो अवस्थाएं हैं। आगे चौथा पद देख लेते हैं हम। खने खन नयन कोज अनुसरई, खने खन बसन धुली तनु भरही। नायिका अपने यानी श्री जो राधा जी हैं, वे अपने बढ़ते हुए सौंदर्य को देखकर दुविधा में हैं। खने खन मतलब क्षण क्षण में नायिका अपनी बड़ी बड़ी आँखों से कटाक्ष करने लगती हैं और क्षण में ही उनका वस्त्र धूल में गिर जाता है। खने खन नयन कोज अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई, यानी उनके वस्त्रों पर धूल लग जाती है। खने खन दसन छटा छुट हास, खने खन अधर भागो गहुवास। यानी क्षण भर में ही वे अपने दांतों की छटा बिखेरने लगती हैं और हंसने लगती हैं और कभी अपने होठों के आगे वस्त्र को ले जाती हैं। खने खन अधर, अधर किसको कहते हैं? होठों को। अधर भागे गहु वास। आगे है चौकी चले खने खन चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध।
जो राधा जी हैं कभी तो चौंक कर कदम रखती हैं, चौंक ही चले यानी चौंक कर कदम रखती हैं, और कभी धीरे धीरे चलने लगती हैं। मनमथ पाट पहिल अनुबंध यानी कभी वह बिल्कुल ही धीरे धीरे चलने लगती हैं। यह कामदेव की ही भूमिका है, अर्थात नायिका के यौवन से भरे अंगों पर कामदेव का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दये खने भोर। कभी कभी वे अपने हृदय मुकुल को देखने लगती हैं और कभी वहाँ पर आंचल डालकर स्वयं को भूल जाती हैं। हृदय मुकुल हेरी 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 मतलब देखना, बार बार देखना। बाला सैसव तारुण भेंट, लखय न परिये जेठ कनेठ। बाल्यावस्था और तरुणावस्था के इस मेल में यह नहीं पता चलता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। यानी बाला शैशव तरुण भेंट यानी बाल्यावस्था और तरुणावस्था की इस भेंट में मिलने में लखई न परिये जेठ कनेठ यानी जेठ माने बड़ा, कनेठ माने छोटा। तो यही नहीं पता लग रहा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, यानी कौन सी अवस्था छोटी है और कौन सी अवस्था बड़ी है, क्योंकि वे दोनों के संधि काल में खड़ी हुई हैं। विद्यापति कह सुनवर कान, तरुणिम सहसव चिन्हई न जान। इसके आगे विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ कन्हैया, राधिका जी को अपनी तरुणावस्था व बाल्यावस्था का यह मेल पहचान में ही नहीं आ रहा है। सहसव चिन्हई न जान, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं। आगे का पद देख लेते हैं जो कि हमारा अंतिम पद है हमारी इस वीडियो का। कि आरे नव जौबन अभिराम, जत देखत तय कहिए ना पारिये, छवो अनुपम एक ठामा। इस पद में अरे नायिका का ये कैसा मनोरम यौवन है। कि आरे का मतलब अरे, ऐसी मनोहर छवि के बारे में देखकर कहते भी नहीं बनता कि अरे नव जौवन अभिराम, ना देखत तत ना कहिए परिये। मतलब ऐसी छवि को देखकर कुछ भी शब्द मुँह से नहीं निकलते हैं जिनकी व्याख्या करना बहुत ही, उनके यौवन की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। छवो अनुपमिक ठाम, एक दो की कथा कहें, यहाँ तो 6 अनुपम पदार्थ एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। मतलब राधा जी का इतना सुंदर रूप है कि 6 अनुपम पदार्थ एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं जिनके बारे में कुछ भी हमसे कहते नहीं बन रहा है। हरिन इंदु अरविंद किरनी हेम, पिक बूझल अनुमानी। नयन बदन परिमल गति तन रुचि, ओ अति सुललिल बानी। उसकी हिरण जैसी आँखें, कमल जैसी सुगंध और चंद्रमा जैसा मुख, हथनी जैसी चाल। हरिन इंदु अरविंद करनी हेम, पिक बूझल अनुमानी। नयन बदन परिमल गति तन रुचि, ओ अति सुलिल बयानी। यानी उनकी हिरण जैसी आँखें, कमल जैसी सुगंध। इंदु किसको कहते हैं? इंदु कहते हैं कमल को। सुगंध इंदु कहते हैं, सॉरी चंद्रमा को इंदु कहा जाता है। पिक माने कोयल, चंद्रमा जैसा मुख, कमल जैसी सुगंध, हथनी जैसी चाल, सोने जैसा कांतिमान शरीर, नयन बदन परिमल गति और कोयल जैसा स्वर, मीठा स्वर, और अति सुललित
बानी, बहुत ही मीठी कोयल जैसी बानी, यानी उनका स्वर। कुछ जुम परसी चिकुर फुजी परसल, ता अरु झाथल हारा। उनकी खुली हुई केशव राशि यानी कि बाल उनके उरोजों पर फैल गई हैं, यानी उनकी छाती पर उनके बाल फैल गए हैं। उरोज मतलब उनकी छाती। कुछ जुमी परसी चिकुर फुजी परसलता अरु झातल हारा। जनी सुमेरु ऊपर मिली उल, चांद बिहुन सब तारा। मोतियों का हार उसमें उलझ सा गया है। हार बालों की कालिमा के बीच जगमग जगमग चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि सुमेरु ऊपर मिली उगल, जैसे कि सुमेरु पर्वत पर बिना चांद वाले आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। चांद भी सब तारा, बिना चांद वाले आकाश में तारे जगमगा रहे हो। लोल कपोल ललित मणि कुंडल, अधर बिंब अध जाई। भौं भ्रमर नासापुट सुंदर से देखी फिर लनाई। ऐसा लगता है कानों में पड़े मणि कुंडल गालों को छू रहे हैं। लोल कपोल ललित मणि कुंडल यानी मणियों से बने हुए सजे हुए कुंडल कानों में जो हैं वे गालों को छू रहे हैं। भौहों का सौंदर्य देखकर भौरे तथा नासिका की पुष्ट सौंदर्यता को देखकर तोते भी लजा रहे हैं। नासापुट सौंदर्य देखी फिर लनाई, यानी उनकी इतनी सुंदर नाक को देखकर तोते भी लजा रहे हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि ऐसी सुंदर नायिका किसी और को नहीं मिल सकती। यह तो कंस दलन जैसे सुंदर नायक की ही प्रेयसी होगी। कंस दलन मतलब जिन्होंने कंस को मारा था, उन श्री कृष्ण की ही नायिका प्रेयसी ऐसी हो सकती है। कंस दलन नारायण सुंदर, तसु रंगिनी पय होई। आहे आहे आहा की कैसा। ये आगे की लाइन का मैंने उत्तर आपको बता दिया है, व्याख्या आपको बता दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये 5 पद समाप्त होते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज मैं यहाँ पर आदिकाल को समाप्त कर रही हूँ। इससे ज़्यादा आदिकाल को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी आधुनिक काल पे पहुँचना है, क्योंकि प्रश्न जो आएंगे वो ज़्यादातर आधुनिक काल से ही आते हैं। वैसे तो पूरी 5वीं यूनिट इम्पॉर्टेंट है, हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।